Hello bachcho, let's read the question. These questions consist of two statements, each printed as assertion and reason. While answering this question, you are required to choose any one of the following four responses. यहाँ four responses हैं. A, if both assertion reason are true and the reason is correct explanation of the assertion. B, if both assertion reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. C, if assertion is true but reason is false. D, if both assertion and reason are false. ये क्वेश्चन कंसिस्ट है टू स्टेटमेंट से, एक एजर्शन एक रीजन है. हमें जब यहाँ पे आंसर करना इन फोर रिस्पॉन्सेस पे ध्यान देना है, उसके हिसाब से हम एबीसीडी बताएंगे क्या है. ए कब होगा? जब एजर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को. बी होगा अगर एजर्शन रीजन दोनों ट्रू है पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एजर्शन को. सी होगा अगर एजर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है. डी होगा अगर दोनों एजर्शन एज वेल एज रीजन दोनों के दोनों गलत है, फॉल्स है. यहाँ पे एजर्शन दिया है फ्लावर इज कंप्लीट इन पिटूनिया, कि जो पिटूनिया है वहां पे जो फ्लावर है वो कंप्लीट होता है. रीजन में बोला गया है पेरियंथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इज प्रेजेंट, कि यहाँ पे पेरियंथ एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट है पेटूनिया. पेटूनिया ये बिलोंग करता है सोलानेसियाई फैमिली से. सोलानेसियाई फैमिली से ये बिलोंग करता है. इस फैमिली को कॉमनली पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं. अब यहाँ पे अगर पूछा गया है कंप्लीट फ्लावर, कि जो कंप्लीट फ्लावर है, हम पहले कि जो पेटूनिया है वो एक कंप्लीट फ्लावर होता है, तो कंप्लीट फ्लावर का मतलब समझते हैं. कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिस फ्लावर में चारों चीजें प्रेजेंट होती हैं. सेपल्स, यहाँ पे सेपल्स भी प्रेजेंट होते हैं, पेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्टेमेंस भी प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज कार्पल्स भी प्रेजेंट होते हैं. जिन फ्लावर में ये चारों चीजें प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं कि ये फ्लावर कंप्लीट फ्लावर है. सेपल ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, ये कैलिक्स की यूनिट है. पेटल्स ये ब्राइट कलर के होते हैं, इनकी वजह से फ्लावर अट्रैक्ट होते हैं फॉर पॉलिनेशन. स्टेमन ये यूनिट है एंड्रोशियम की, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड कार्पल दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये यूनिट है एंड्रोशियम की. तो चारों चीजें जब प्रेजेंट होगी तो फ्लावर होगा कंप्लीट. और जो पेटूनिया है यहाँ पे ये चारों चीजें प्रेजेंट है, तो ये बात ट्रू है, दिस इज कंप्लीट फ्लावर. बात सेकंड बोलेगी पेरियंथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. और ये फॉल्स क्यों है वो हम देखते हैं. क्योंकि अगर हम बात करें पेरियंथ की, पेरियंथ, तो पेरियंथ का मतलब होता है जब पेटल्स और सेपल्स ये दोनों चीजें अनडिफरेंशिएट होती हैं. दे बोथ आर अनडिफरेंशिएटेड. ये दोनों अनडिफरेंशिएट होती हैं और मतलब इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कहाँ पेटल है कहाँ सेपल है, इसको पेरियंथ बोलते हैं. और इस कंडीशन में जो फ्लावर है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है. प्लस ये पेटूनिया में प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट होता है लिलियेसी फैमिली में, तो सेलोनेसी सोलानेसी फैमिली में पेरियंथ प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ये फॉल्स है. तो यहाँ पे ट्रू एजर्शन तो सही है पर रीजन फॉल्स है. सो यहाँ पे हम अगर अपना आंसर देखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजर्शन ट्रू है बट हमारा जो रीजन है वो फॉल्स है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, if assertion is true but reason is false. Hope you understood it well. Best of luck.